Hello everyone, welcome back to JRF अड्डा. A very good afternoon to all of you. आज की क्लास में हम लोग यूनिट 2 रिसर्च मेथडोलॉजी एंड मेथड्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे. तो पहले हम लोग देखेंगे सैम्पलिंग क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, क्या अलग अलग टाइप्स होते हैं हमारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के. ये सभी आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं. तो आई होप आप सभी रेडी हो आज के सेशन के लिए. आप में से कोई भी ऐसा है जो फॉर दी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम जूही जैन है. पेपर 2 सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस JRF अड्डा पे मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ. बेसिक से बेस्ट सीरीज आपके लिए चल रही है. पेपर 1 की सभी यूनिट्स की क्लासेस आपके लिए होती हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हो. पेपर 2 की भी सभी यूनिट्स की क्लासेस होती हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हो. तो कल 3 PM पे मेरी सोशियोलॉजी की क्लासेस डेली 3 PM पे आपके लिए होती है, इनको आप फॉलो कर सकते हो. JRF अड्डा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां सारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाती हैं. JRF अड्डा ऐप ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे काफ़ी ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है. साथ ही जो लोग सिस्टमेटिक तरीके से जून 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, तो एटम बैच भी आपके लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. इसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो. अलग अलग ऑफरिंग्स आपके लिए हैं. पेपर 1 प्लस पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स आप लेते हो, तो यहाँ पर वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, हैंडबुक एंड क्रैश कोर्स आपको मिल जाते हैं. तो ये कंप्लीट पैकेज है जिसके थ्रू इजीली आप अपना JRF क्रैक कर सकते हो. तो ज़रूर आप एटम बैच में भी हमारे एनरोल कर सकते हो. आज के सेशन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं. सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सैम्पलिंग क्या होता है, फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हम लोग देखेंगे. तो सैम्पलिंग का मतलब क्या है, आपकी जो भी पॉपुलेशन है, मतलब जिन लोगों से आप डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हो, सो टोटल पॉपुलेशन में जब हम लोग एक छोटा सबसेट जब हम लोग निकाल लेते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल बोलते हैं. और ये जो मेथड होता है, इसे ही हम लोग सैम्पलिंग बोलते हैं रिसर्च की भाषा में. तो टोटल जो भी पॉपुलेशन है, उसमें जब कुछ लोगों को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसे, ये जो लोग हम लोग सिलेक्ट करते हैं, इन्हें सैंपल बोलते हैं. और ये जो प्रोसीजर होता है, इसे ही सैम्पलिंग हमारा बुलाया जाता है. किस बेसिस पे हम लोग लोगों को सिलेक्ट करते हैं, वो हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं. तो क्या टाइप्स होते हैं, वो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे. तो आई होप सैम्पलिंग का बेसिक मीनिंग पहले आप लोगों को समझ में आया है. तो सैम्पलिंग क्या है, जैसे मैंने बताया, एक प्रोसेस है जैसे आप यूनिट सिलेक्ट करते हो, मतलब लोगों को या इंडिविजुअल कोई यूनिट को आप सिलेक्ट करते हो, सो दैट इनको हम लोग स्टडी करके कोई भी अपना जो रिजल्ट है वो निकाल सकते हैं. तो सैम्पलिंग क्या है, एक तरह का प्रोसेस है जब सबसेट हम लोग सिलेक्ट करते हैं, जिसे सैंपल हम लोग बुलाते हैं अपनी पॉपुलेशन में, जिनके बेसिस पे रिजल्ट हम लोग अपना जनरेट कर सके. तो उसे सिंपल भाषा में सैम्पलिंग हम लोग बोलते हैं. तो ये एक बेसिक मीनिंग है सैम्पलिंग का, जो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है. तो आई होप ये आपको समझ आया है. अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या अलग अलग टाइप ऑफ सैम्पलिंग होती है. तो सैम्पलिंग को हम लोग पर्टिकुलरली दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं. एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को भी हम लोग आगे चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को भी 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. तो आज की क्लास में पर्टिकुलरली हम लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, और इसके जो भी चारों टाइप्स हैं वो हम लोग आज की क्लास में देखेंगे. तो आई होप आप रेडी हो. सबसे पहले देखो दोनों में हमारा डिफरेंस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में. तो एक मेन सबसे जो एक ही मेन डिफरेंस हमारा होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, आपका जो भी हमने पढ़ा सैंपल में से, पॉपुलेशन में से आप अपना सैंपल निकालते हो. तो जब हमारी पॉपुलेशन में सपोज 100 लोग हैं आपकी पॉपुलेशन में, और उन सभी 100 लोगों के पास जब हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है या चांसेस होते हैं कि वो सैंपल में हमारा सिलेक्ट हो सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. तो अगर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को डिफाइन करना हो, तो हम लोग कैसे बोलेंगे, व्हेन एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल, इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. जहां हर मेंबर के पास, हमारे पास मौका होता है, अपॉर्चुनिटी होती है कि वो सैंपल में हमारा सिलेक्ट हो सकता है, तो उसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इसका जस्ट अपोजिट है, जहां 100 पॉपुलेशन है और हर किसी के पास हमारा मौका नहीं है कि वो सैंपल में सिलेक्ट हो सकता है, तो उसे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं. अब क्या कारण होते हैं, क्यों कोई नहीं सिलेक्ट हो सकता, तो वो भी हम लोग समझेंगे. बट आई होप ये बेसिक डिफरेंस आपको समझ आया है. तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को रैंडम सैम्पलिंग भी हम लोग बुलाते हैं, ये इसका दूसरा नाम है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है. तो हिंदी में भी देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या यादृच्छिक, रैंडम सैम्पलिंग, यादृच्छिक
प्रतिचयन भी इसे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या है, प्रत्येक सदस्य के बाद हर मेंबर के पास चुने जाने का हमारा मौका होता है, मतलब चांसेस होते हैं हमारे सैंपल में सिलेक्ट होने के। बट नॉन प्रोबेबिलिटी, गैर संभावित हमारा नमूनाकरण या प्रतिचयन भी हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें, हर सैंपल के पास मौका नहीं होता हमारा सिलेक्ट होने का सैंपल में, तो उसे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोलते हैं। तो आई होप ये बेसिक डिफरेंस आपको दोनों में समझ आया है। अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के हम लोग जनरली देखें तो 4 मेजर टाइप्स हमारे होते हैं। तो इनको मैं आपको अच्छे से आज पिक्चर्स के हेल्प से समझाने वाली हूँ, तो आपको हमेशा के लिए ये चीज़ें याद हो जाएंगी और फिर कभी भी आप भूलोगे नहीं। सबसे पहला क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में सपोज ये आपकी क्या है, पॉपुलेशन। अब यहाँ पे हर किसी के पास हमारा सिलेक्ट होने का मौका है। तो अगर आप अपने सैंपल में किसी को भी ऐसे रैंडमली सिलेक्ट करते हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। समझ आया, क्लियर मतलब है, टेंशन मतलब अभी मैं और डिटेल में आपको समझाऊंगी तो और अच्छे से क्लियर होगा। बट ये मीनिंग है। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में क्या करते हो, आप एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करते हो। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि सपोज इस तरह से आपकी पॉपुलेशन है, तो आपने डिसाइड कर लिया कि सपोज 100 लोगों की आपको पॉपुलेशन है। आपने डिसाइड कर लिया हर चौथे व्यक्ति को या हर पांचवें व्यक्ति को मुझे सिलेक्ट करना है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। जैसे यहाँ पे क्या है, हर लाइन में जो दूसरा व्यक्ति है उसे हमने सिलेक्ट किया है, तो ये क्या है, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। जब एक प्रॉपर सिस्टमैटिक प्रोसीजर अगर आप फॉलो कर रहे हो तो वो सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग है। अब स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या है, सपोज जब आपकी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, मतलब 100 लोगों की आपकी पॉपुलेशन है, उसमें हर लोग मतलब अलग अलग तरह के हैं, तो उसमें से आप क्या करोगे, पहले एक तरह से ग्रुप आप बना लेते हो कि आपने सपोज 100 लोगों की आपकी पॉपुलेशन है, उसमें हमने देख लिया कि 20 ऐसे हैं डॉक्टर्स हैं, 20 हमारे इंजीनियर्स हैं, 20 हमारे टीचर्स हैं, 20 हमारे कुछ भी बिजनेसमैन हैं, ऐसे और 20 हमने ले लिया कि कुछ भी अपना, जैसे हम लोग देख लें कि प्लम्बर्स हैं सपोज, तो अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं। तो स्ट्रेटिफाइड में आप क्या करोगे, पहले लोगों को, ये जो 100 पॉपुलेशन जो आपस में बटी हुई थी, इनको आप पहले अलग अलग स्ट्रेटा, स्ट्रेटा मतलब क्या है, ग्रुप में आप डिसाइड कर लेते हो। तो यहाँ पे आपने अलग अलग ग्रुप बना लिए कि 20 जो डॉक्टर हैं उन्हें हमने एक ग्रुप में रख दिया, 20 जो इंजीनियर्स हैं उन्हें अलग कर दिया। ऐसे आपने अलग अलग ग्रुप्स बना लिए और फिर ये जो ग्रुप्स आपने बनाए हैं उसमें से आप लोगों को सिलेक्ट करते हो रैंडमली, तो इसे हम लोग स्ट्रेटिफाइड रैंडम बोलते हैं। क्लस्टर क्या होता है, यहाँ पे आप पूरे के पूरे ग्रुप को, जैसे स्ट्रेटिफाइड में आप एक इंडिविजुअल को ग्रुप में से सिलेक्ट कर रहे थे, बट स्ट्रेटिफाइड में आप पूरे के पूरे ग्रुप को उठाते हो अपने सैंपल के लिए, तो उसे क्लस्टर सैम्पलिंग बोलते हैं। तो आई होप ये बेसिक टाइप मीनिंग आपको समझ में आया है, सारे जो भी अलग अलग टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है, ये एक बेसिक मीनिंग आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। अब एक एक करके हम इनको और डिटेल में देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखो रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग जैसे मैंने आपको बताया, पूरी पॉपुलेशन आपको दी गई है, इसमें से किसी को भी आपने सिलेक्ट कर लिया, मतलब ये दूसरे व्यक्ति है इसको सिलेक्ट कर लिया, मेल फीमेल ओल्ड एज पर्सन छोटे बच्चे, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो रैंडमली अपनी पॉपुलेशन में से, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। अब ये हम लोग अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग देखें तो लॉटरी मेथड भी यूज होता है। लॉटरी मेथड मतलब क्या है कि सपोज या फिश बोल मेथड हमारा यूज होता है। फिश बोल मेथड मतलब क्या है, सपोज एक बाउल आपने लिया, आपने देखा है ना ऐसे वो मटका टाइप का होता है ट्रांसपेरेंट, इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपने अलग अलग स्लिप बना के डाल दी लोगों की नाम की, ये सभी जितने भी लोग हैं उन सभी के नाम की एक एक स्लिप आपने बना ली, ठीक है, एक पेज पे आपने सभी के नाम लिख लिए और उसे फोल्ड करके आपने इस बोल में डाल दिया। अब रिसर्चर क्या है, रेंडमली किसी का भी नाम उठाएगा और उसे अपने सैंपल में सिलेक्ट कर लेगा। तो ये जो रैंडम मेथड होता है लोगों को सिलेक्ट करने का, उसे ही हम लोग रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। तो लॉटरी मेथड, हम लोग लॉटरी आप किसी के नाम की निकाल सकते हो, फिश बोल मेथड, या एक और होता है टिपिट्स नंबर टेबल भी हम लोग यूज करते हैं। टिपिट्स मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे नेम की जगह सभी को एक एक नंबर दे दिया, 1 2 3 4 ऐसे आपने नंबर दे दिए, मतलब सबको एक जैसे इस टाइप से। तो अब बोल में आपने डाल दिया, अब आपने सोच लिया कि मुझे जिन भी स्लिप पे 1 नंबर है मुझे उन्हें ही सिलेक्ट करना है, तो उनको आपने सिलेक्ट कर लिया। तो ये क्या है, एक तरह से रैंडम है, आपने रैंडम कोई भी नंबर है उसको सिलेक्ट कर लिया और फिर आप उसको सिलेक्ट कर रहे हो, तो ये रैंडम सैम्पलिंग का मेथड है। आई होप आपको समझ में आ गया है रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, तो ये चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है।
तो रैंडम सैम्पलिंग में क्या है, जहां हर यूनिट के पास इक्वल चांस है कि वो हमारा सैंपल में सिलेक्ट हो सकता है, तो लॉटरी मेथड, टिपिट्स नंबर या फिशबोल मेथड की हेल्प से हम लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यही चीज मैंने आपको समझाई है। हर पॉपुलेशन जो आपकी है, सबके पास इक्वल चांस, आप किसी को भी सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। उनके पास मौका है, हो सकता है इसका नाम हमारा स्लिप में निकल आया या इनका नाम निकल आया है, तो हर किसी के पास मौका है सिलेक्ट होने का। तो उसे हम लोग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। तो सिस्टमैटिक रैंडम में हम लोग क्या करते हैं, जो पहला यूनिट होता है उसे तो आप रैंडमली ऐसे कोई भी सिलेक्ट कर लेते हो, लेकिन उसके बाद की जो सारी यूनिट्स होती हैं उनको प्रॉपर सिस्टमैटिक प्रोसीजर में आप फॉलो करते हो। जैसे पहला तो आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे दूसरे नंबर का पर्सन उठाना है, लेकिन फिर बाद में आपने सोचा कि हर दूसरे पर्सन को, तो ये दूसरा है, फिर इसके बाद एक को छोड़ के ये हमारा दूसरा है, फिर एक को छोड़ कर ये, या सपोज आपने सिलेक्ट कर लिया कि मुझे तो हर इवन नंबर वाले को सिलेक्ट करना है, तो 2 के बाद 4 नंबर को आप सिलेक्ट करोगे, 4 के बाद 6 नंबर को आप सिलेक्ट करोगे। तो इस तरह से यहाँ पे फॉलो होता है। तो पहला तो यहाँ पे सैंपल आप रैंडमली चूज कर लेते हो, लेकिन उसके बाद सिस्टमेटिक तरीके से। तो यहाँ पर भी हम लोग देखें, सबकी हर किसी के पास मौका है, हो सकता है आपने नेक्स्ट टाइम जो ऑड नंबर है उनको सिलेक्ट किया हो, तो हर किसी के पास मौका तो है, मतलब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग तो है, बट सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो, तो वो सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है। जैसे इस क्वेश्चन में, हम इस एग्जाम्पल में, हर जो सेकंड पर्सन है, हर जो दूसरा व्यक्ति है, उसे आपने अपनी रिसर्च में सिलेक्ट किया है, तो उसे सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। तो आई होप ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। सो सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में, जैसा मैंने आपको बताया, फर्स्ट यूनिट है उसे तो आप रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हो, अपने मन से आप सिलेक्ट कर लेते हो, लेकिन बाकी की जो पूरी पॉपुलेशन है उसको आप कोई डेफिनेट रूल है या डेफिनेट कोई सिस्टमैटिक नियम है, उसके थ्रू आप यहाँ पे फॉलो करते हो, तो ये सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग होता है। यहाँ पे टारगेट पॉपुलेशन से हम लोग, फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो रैंडम रहता है, बट बाकी की जो पॉइंट्स हैं वो फिक्स्ड इंटरवल, मतलब फिक्स्ड जो डिस्टेंस है उसके बेसिस पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो ये सिंपल मतलब है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग का। तो एग्जाम्पल से अगर ये आप ध्यान रखोगे तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर है, आपको कुछ भी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए बस समझने का ट्राई करो, कुछ भी रट्टा हमें नहीं मारना है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। अब थर्ड हमारा होता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो इसे ध्यान से समझना, इसमें काफ़ी सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पॉपुलेशन है हमारी, इनमें अलग अलग तरह के लोग हैं। जैसे इस पॉपुलेशन में, इस एग्जाम्पल में आप देखो, ये हमारी टोटल पॉपुलेशन है, इसमें देखो अलग अलग लोग हैं, मतलब डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, ग्रीन और रेड, ये अलग अलग लोग हैं, तो इंटरमिक्स है। तो यहाँ पे क्या है, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है। हेट्रोजीनियस क्या है, सभी लोग अलग अलग टाइप्स के हमारे हैं। तो ये क्या है, एक तरह की हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। आप इसमें से आप क्या करते हो, स्ट्रेटा ग्रुप्स अपने बना लेते हो, मतलब लोगों को अलग अलग कैटेगरी वाइज, स्ट्रेटा वाइज आप डिवाइड कर लेते हो। जैसे आपने इसमें से क्या किया, जो अपनी पॉपुलेशन है उसमें से ग्रुप निकाल लिया, जैसे सारे जो ग्रीन है उनको आपने अलग कर लिया, सारे जो ब्लू हैं, डार्क ब्लू है या नेवी ब्लू है, उनको आपने अलग कर लिया, सारे जो भी रेड हैं उनको अलग कर लिया, और सारे जो भी लाइट ब्लू हैं उनको आपने अलग कर लिया। तो ऐसे अलग अलग स्ट्रेटा या अलग अलग ग्रुप्स में एक तरह से आपने अपनी जो पॉपुलेशन है उसे डिसाइड कर लिया। ये, अब इसके बाद क्या करोगे, ये जो ग्रुप आपने सिलेक्ट किया, इसमें रैंडमली किसी भी लोगों को उठा सकते हो सकता है आप फर्स्ट को उठा लो, हो सकता है फोर्थ को, हो सकता है आप लास्ट को उठा लो। तो स्ट्रेटा बनाने के बाद जब रैंडमली किसी को भी हम लोग सिलेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ भी हर किसी के पास इक्वल चांस है कि वो हमारा सैंपल में सिलेक्ट हो सकता है, बट एक स्ट्रेटा में एक ग्रुप से आप उन्हें सिलेक्ट करते हो, तो इसलिए इसे हम लोग स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं। तो आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई। अब इसमें एक जो फीचर है वो हमें हमेशा ध्यान रखना होता है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या है, ग्रुप में इंटर तो, ग्रुप के अंदर तो होमोजेनिटी होती है। जैसे एक ही ग्रुप आपने सिलेक्ट किया है, तो ग्रुप के अंदर तो होमोजेनिटी है, मतलब ग्रुप में सभी लोग तो सेम तरीके से हैं, बट ग्रुप में आपस में हेट्रोजेनिटी है, मतलब ये जो अलग अलग ग्रुप्स हैं ये सब क्या है, हेट्रोजीनियस है। जैसे ब्लू वाला रेड वाले से अलग है, तो ग्रुप आपस में तो हेट्रोजीनियस है, बट ग्रुप के अंदर हमारी होमोजेनिटी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हमारा पूछा जाता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का, जिसमें कई लोग हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये एक बेसिक फीचर आपको ध्यान रखना है। तो आई होप स्ट्रेटिफाइड रैंडम
स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग आपको अच्छे से समझ में आया है। सिंपल आपको ध्यान रखना है, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में से आप होमोजीनियस ग्रुप अपने बनाते हो। होमोजीनियस ग्रुप्स हम लोग अपने बनाते हैं और फिर उन ग्रुप्स में से, ये जो ग्रुप्स हमने बनाए हैं उसमें से रैंडमली हम लोग लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो हमारे सैंपल का पार्ट होते हैं, तो उसे हम लोग स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है इस एग्जाम्पल से। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हम लोग क्या करते हैं, हेट्रोजीनियस यूनिट हमारे पास होती है, ठीक है, अलग अलग तरह के लोग यहाँ पे होते हैं। उनको हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट सबसे पहले क्या करते हैं, उनको होमोजीनियस यूनिट में, एक जैसे यूनिट में हम लोग उन्हें डिवाइड करते हैं और फिर उन यूनिट में से रैंडमली हम लोग लोगों को सिलेक्ट करते हैं और अपना एक सैंपल हम लोग बनाते हैं। तो ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होता है। तो आई होप इसका भी मीनिंग आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। बेसिक चीज है, ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखनी है। अब हमारा आ जाता है क्लस्टर सैम्पलिंग। तो क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड में काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, बट ये हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। क्लस्टर में क्या है, यहाँ पे भी हमारा सेम वही हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, लोगों को जैसे हमने देखा था ग्रुप्स हम लोग बना लेते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में, उसी तरह से यहाँ भी हम लोग ग्रुप्स बना लेते हैं। बट यहाँ पे ग्रुप्स कैसे बनते हैं कि सपोज आपकी जो पॉपुलेशन है, यहाँ पे आप क्या करोगे, अलग अलग आपकी पॉपुलेशन है, उसमें से आप क्या करोगे, क्लस्टर्स ग्रुप एक तरह से बनाओगे। और ग्रुप में क्या है, अब यहाँ पे उल्टा है, जैसे स्ट्रेटिफाइड में हमारा क्या था, ग्रुप के अंदर तो हमारी क्या थी, होमोजेनिटी थी, ठीक है, यही हमने पढ़ा था। और ग्रुप की आपस में क्या थी, हमारी हेट्रोजेनिटी थी। बट क्लस्टर सैम्पलिंग में जस्ट अपोजिट होता है, ये जो ग्रुप्स हैं ये आपस में तो होमोजीनियस हैं बट ग्रुप के अंदर हेट्रोजेनिटी है। जैसे इसको ध्यान से समझो, आई नो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट ध्यान से शांति से समझने की कोशिश करो। जैसे अलग अलग ग्रुप है, इस एग्जाम्पल में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं पहले वाले एग्जाम्पल से ही आपको समझाती हूँ। यहाँ पे अब क्लस्टर सैम्पलिंग में भी सपोज यही सेम पॉपुलेशन आपके पास में है, बट यहाँ पे क्लस्टर्स आप कैसे बनाओगे, तो सपोज एक ग्रुप आपने कैसा लिया जहां पर एक रेड है हमारा, ठीक है, एक ग्रीन है हमारा, और इसी तरह से दूसरे ग्रुप भी मैं साथ में बना लेती हूँ। सपोज ये क्लस्टर हमने यहाँ पर बना लिए, ठीक है। अब देखो क्लस्टर सैम्पलिंग में ध्यान से समझना क्या यहाँ पर हो रहा है। क्लस्टर सैम्पलिंग में आप देखो क्या चीज यहाँ पे फॉलो हो रही है, कि जैसे स्ट्रेटिफाइड में तो हमने देखा था आप होमोजीनियस ग्रुप यहाँ पर बनाते हो, बट यहाँ पे हमने किया हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाया है। जैसे आपकी पॉपुलेशन है तो हर तरह का एक एक लोग हमने एक क्लस्टर में ले लिया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो क्लस्टर है ये आपस में तो होमोजीनियस है, मतलब दोनों क्लस्टर में सेम तरह के लोग हैं, सेम तरह के लोग हैं, बट अंदर हमारे क्या है, हेट्रोजिनिटी है, मतलब एक क्लस्टर के अंदर अलग अलग तरह के लोग हैं। तो ये हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग होता है। तो आई होप आपको स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर में डिफरेंस समझ में आया है। और क्लस्टर में हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा जो ग्रुप हमारा है उसे ही एज अ सैंपल हम लोग सिलेक्ट करते हैं। मतलब हो सकता है आप इस ग्रुप को सैंपल सिलेक्ट कर लो या इस ग्रुप को सैंपल अपना सिलेक्ट कर लो, तो ये भी हमारा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। बट यहाँ पे ग्रुप में आपस में होमोजेनिटी होती है और ग्रुप के अंदर मतलब जो क्लस्टर है उसके अंदर हेट्रोजेनिटी होती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लस्टर हमेशा ध्यान रखना है नेचुरली अकरिंग जो ग्रुप्स हैं उसके लिए हमारी फॉलो होती है। जो ग्रुप्स ऐसे हमारे हेट्रोजीनियस पहले से ही बने हुए हैं वो हमारे यहाँ पर फॉलो होते हैं।
और स्ट्रेटिफाइड हम लोग देखें तो एक तरह से आर्टिफिशियल जो ग्रुप खुद हम लोग बनाते हैं वो चीजें यहाँ पर फॉलो होती हैं। तो आई होप आपको स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर समझ में आ गया है, दोनों में कंफ्यूजन अगर है तो वो क्लियर हो गया है। एक दो बार और रिपीट करके देखना तो आपको समझ में आ जाएगा, बट जो डिफरेंसेस हैं वो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। तो स्ट्रेटिफाइड में हम लोग क्या करते हैं, सैंपल से अपनी जो भी पूरी पॉपुलेशन है उससे क्लस्टर बना लेते हैं। तो ये जो क्लस्टर है ये आपस में तो होमोजीनियस है बट अंदर इनके हेट्रोजिनिटी है। तो यहाँ पे हम लोग रैंडमली जो पूरा का पूरा क्लस्टर है उसे ही एज अ सैंपल हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, बट स्ट्रेटिफाइड में एक इंडिविजुअल को हम लोग सिलेक्ट कर रहे थे। तो ये डिफरेंसेस है हमारे। तो आई होप क्लस्टर सैम्पलिंग भी आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है। क्लस्टर सैम्पलिंग में अब देखो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो भी पॉपुलेशन है उन्हें क्लस्टर्स या फिर ग्रुप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, और फिर रैंडमली ये जो क्लस्टर है या जो ग्रुप है इनको हम लोग सिलेक्ट करते हैं जो सैंपल हमारा बनाते हैं। द क्लस्टर शुड बी हेट्रोजीनियस बट देयर शुड बी होमोजेनिटी बिटवीन द क्लस्टर्स। तो यही मैंने समझाई, क्लस्टर के अंदर तो हमारा हेट्रोजीनियस होना चाहिए, मतलब क्लस्टर जो ग्रुप हमने बनाया उसके अंदर तो अलग अलग तरह के लोग होने चाहिए, बट ये जो क्लस्टर है ये आपस में हमारे क्या है, होमोजीनियस सेम हमारे होने चाहिए। मतलब इसमें भी वही सेम चार तरीके के लोग हमारे होने चाहिए हैं, और उसमें भी हमारे सेम वही चार तरीके, तो अलग अलग कलर से जैसा अभी मैंने आपको बताया था। तो ये हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग होता है। क्लस्टर जैसा मैंने बताया नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स के लिए होता है। जैसे आप क्या करोगे सपोज, और दो तरह की होती है, एक होता है एरिया क्लस्टर, एरिया बेस्ड, एक होता है टाइम। तो एरिया बेस्ड जो होता है उसे स्पेशल सैम्पलिंग हम लोग बोलते हैं। स्पेशल मतलब स्पेस, तो एरिया और स्पेस ऑलमोस्ट सिमिलर चीज है, तो वो चीज यहाँ पे होती है। और टाइम को हम लोग बोलते हैं टेम्पोरल सैम्पलिंग। जैसे आपने एक टाइम के जो लोग हैं उनका एक क्लस्टर बना दिया तो वो हमारा नेचुरली अकरिंग ग्रुप भी हो गया और क्लस्टर सैम्पलिंग भी हो गई। एक कोई पर्टिकुलर एरिया है, जैसे इंडिया में आपने क्या किया, इंडिया सपोज ये आपका है, इंडिया में आपने सारे जो गुजराती हैं उनका एक क्लस्टर बना दिया, सारे जो भी पंजाबी हैं उनका ऐसे बना दिया। तो यहाँ पे आप देखो पंजाबी है तो पंजाब में अलग अलग तरीके के लोग हैं, तो यहाँ पे अंदर तो हेट्रोजेनिटी है बट आपस में क्या है, लोग सिमिलर हैं क्योंकि सारे ही हमारे इंडिया के वो है। तो इस तरह से आपने जैसे पंजाब के लोगों का अलग अलग क्लस्टर आपने बना दिया, तो उनके अंदर पंजाब में आप देखो हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, आपके सिख भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, ये सब आपको मिलेंगे। तो ये आपने अलग अलग सैंपल, तो अंदर तो उनके हेट्रोजेनिटी है बट आपस में होमोजेनिटी है। तो ये हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग है। तो हमेशा ध्यान रखना है नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स के लिए क्लस्टर सैम्पलिंग हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब लास्ट एक और हमारा आ जाता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो वही जो क्लस्टर सैम्पलिंग है उसको जब हम लोग दो या तीन स्टेजेस में हम लोग करते हैं तो उसे मल्टी स्टेज सैम्पलिंग हम लोग बोलते हैं। तो ये आप लोगों को समझना है। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में क्या है, यहाँ पर भी अलग अलग क्लस्टर्स आपके पास होते हैं, और एक एक जब आप बढ़ते जाते हो एक एक स्टेप आगे तो ये जो क्लस्टर है कम होते जाते हैं। जैसे सपोज आपने पांच पहले जो ग्रुप्स है उनको आपने डिसाइड किया, फिर नेक्स्ट स्टेज में आपने इनमें से सिर्फ तीन ही ग्रुप को डिसाइड किया, फिर नेक्स्ट स्टेज में आपने दो, फिर नेक्स्ट स्टेज में सिर्फ एक। तो इस तरह से अलग अलग स्टेज वाइज जब हम लोग जाते जाते हैं और जो क्लस्टर्स हैं वो हमारे कम होते जाते हैं, तो इसे मल्टी स्टेज सैम्पलिंग हम लोग बोलते हैं। मोस्टली हमेशा ध्यान रखना है हाउस होल्ड के केसेस में अगर आपसे पूछा जाए, अगर हाउस होल्ड के बारे में आपको स्टडी करनी है तो कौन सा सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हम लोग यूज करेंगे, तो हमेशा मेजोरिटी ऑफ द केसेस में मल्टी स्टेज सैम्पलिंग ही हमारी यूज होती है। तो ये चीज भी आप लोग को ध्यान रखनी है। जैसे इमेज से आप समझ सकते हो, पहले एक बड़ा सैंपल था फिर उसको छोटा किया फिर और छोटा, तो ऐसे जो अलग अलग क्लस्टर्स हैं, ग्रुप है, एक एक स्टेज वाइज आप उनको जब कम करते जाते हो तो उसे मल्टी स्टेज सैम्पलिंग हम लोग बोलते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया है मल्टी स्टेज क्या होता है। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में हम लोग किसी एक यूनिट से डेटा कलेक्ट करने की बजाय पूरा जो क्लस्टर्स है उसे सिलेक्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग डबल स्टेज सैम्पलिंग होती है, मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपका जो सैंपल साइज है वो हमारा छोटा होता जाता है, तो अलग अलग स्टेज वाइज कैसे चीजें कम होती जाती हैं उसे मल्टी स्टेज सैम्पलिंग हम लोग बोलते हैं। तो आई होप ये चीज भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। तो सारे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मैंने आपको, प्रोबेबिलिटी टाइप ऑफ सैम्पलिंग है वो आपको समझा दिए हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल से हेल्प से अगर आप याद रखोगे तो बहुत ईजिली आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। कुछ भी थ्योरी पढ़ने
पढ़ने की आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने एग्जाम्पल से अच्छे से समझा, सारी चीज़ों को एक बार अपने माइंड में बिठा लिया तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। होमवर्क क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करेंगे जिससे मुझे पता चलेगा कितने लोगों ने क्लास देखी है, कितने लोगों को ये टॉपिक समझ में आया नहीं। तो क्योंकि आज लाइव क्लास नहीं हो पाई है तो कमेंट करके सब लोग मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको टॉपिक समझ आया नहीं या कोई आपका डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इसको नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग ज़रूर सॉल्व करेंगे। एंड होमवर्क क्वेश्चन का भी आंसर सभी लोग करेंगे तो जिससे मुझे आइडिया हो कि आपको समझ आया नहीं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं और इसी तरह से और डिटेल में और इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे टॉपिक हमारे पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल स्वागत है आपका एटम बैच में, जहाँ पर बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इसी तरह से अमेजिंग तरीके से पिक्चर्स की हेल्प से मैं आपको सारा कंटेंट पढ़ाऊंगी। तो आप एटम बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।